राहुल, मैं देख रहा हूँ तुम बहुत चिंतित और बहुत व्याकुल से लग रहे हो। कोई परेशानी है यार? तो हमसे बताओ, हमसे जो होगा वो करेंगे तुम्हारे लिए। अब आपको क्या बताऊं मोदी जी, वैसे कोई परेशानी है नहीं, पर यही एसडीएम ज्योति मौर्य की कहानी सुन के ना मन बड़ा विचलित सा हो रहा है। अरे राहुल, एसडीएम ज्योति मौर्य की कहानी सुन के तुम्हारा मन क्यों विचलित हो रहा है? कौन सी वो तुम्हारे घर की है? अरे मोदी जी, आपको नहीं पता है क्या? राहुल भैया भी अपनी बीबी की एसडीएम की तैयारी करवा रहे हैं। अब ज्योति मौर्य की कहानी सुन के ये भी परेशान है, कहीं इनकी बीबी एसडीएम बनने के बाद इनको न छोड़ दे। देखो साहब भैया, परेशानी की तो बात है ही। बताओ, राहुल बेचारे मेहनत मजदूरी करके एक एक पैसा इकट्ठा करके भाभी जी को पढ़ा रहे हैं, और कहीं वो एसडीएम बनने के बाद इनके चूतड़ों पे लात मार के किसी और के साथ फुर्र हो जाए, तो ये सोचने वाली बात तो है ही। देखो योगी जी, हर पत्नी ऐसा नहीं होती जैसा तुम सोच रहे हो। बाकी पत्नियां ठीक भी होती हैं, वो पति का कदर करना जानती हैं। उनको इतना पता होता है कि हमारे पति ने बहुत मेहनत मजदूरी करके हमको यहाँ तक पहुँचाया है, तो उनकी इज्जत करती हैं। लेकिन हाँ, ज्योति मौर्य जैसी औरतें जो है वो नहीं समझती इस बात को और छोड़ के चली जाती हैं। मोदी जी, इसी चीज की तो टेंशन खाए जा रही है। एक तो मैं अंगूठा टेक अनपढ़ आदमी हूँ, किसी तरह मेहनत मजदूरी करके एक एक पैसा इकट्ठा करके उसकी एसडीएम की तैयारी करवा रहा हूँ। पता लगे एसडीएम बनने के बाद ज्योति मौर्य की तरह मेरे भी पिछवाड़े पे लात मार के कहीं और चली जाए तो मैं तो कहीं का नहीं रहूँगा। इसलिए सोच रहा हूँ उसको घर पे बुला लूँ और बोलूँ, भैया खेती बाड़ी में काम करो, रहने दो, एसडीएम की तैयारी में कुछ नहीं रखा है। अरे मोदी जी, आपको नहीं पता है क्या? अखिलेश भी अपनी बीबी की एसडीएम की तैयारी करवा रहा था, लेकिन भैया ये ज्योति मौर्य की कहानी सुन के इसने अपनी बीबी को घर पे बुला लिया। बोल रहा है रहने दो, पढ़ने लिखने के लिए घर पे ही रहो। अरे अखिलेश, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तुमने अपनी बीबी की पढ़ाई ही छुड़वा दी, इतना डर गए हो तुम? मोदी जी, तुम लोगों को क्या पता है? जिनके पास बीबियां हैं उनसे पूछो उनके दिल पे क्या बीतती है जो तैयारी करवा रहा है। इसीलिए भैया मैंने अपनी बीबी को बोला, तुम एसडीएम की तैयारी करना बंद करो, घर पे चलो, मैं 2 भैंस रखता हूँ, उसका गोबर पानी करना और फर्स्ट क्लास दूध बेचेंगे, खाएंगे पिएंगे, मस्त रहेंगे, लेकिन भैया एसडीएम की तैयारी नहीं करना अब तुमको। अखिलेश भाई, ऐसा नहीं होता है यार। अब तालाब में सैकड़ों मछलियां होती हैं, उसमें से एक मछली गंदी हो गई तो क्या सैकड़ों मछलियां गंदी हो जाती हैं? अरे भाई, सब पत्नियां ऐसी नहीं होती हैं। और पत्नियां जो हैं वो पढ़ाई लिखाई करने के बाद, एसडीएम बनने के बाद भी अपने पति का मान सम्मान और इज्जत बरकरार रखती हैं। सबको ऐसा एक में तराजू में मत तोलो। केजरीवाल जी, ये बात तुमने बहुत सही कही कि भाई हर पत्नी एक जैसा नहीं होती है। कुछ पत्नियां हैं जो एसडीएम और डीएम बनने के बाद भी अपने पतियों का मान सम्मान और इज्जत बरकरार रखती हैं। लेकिन भैया राहुल और अखिलेश, ये तुम्हारी पत्नियों का मामला है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा करो। और दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।